रात्रि में वृक्षों पर रहती है। संत महंत जिस मार्ग से जाते हैं रात्रि को ही आती है और झाड़ू दे देती है मार्ग में। क्या शिक्षा मिलती है? सेवा कभी भी दिखाने के लिए मत करो, सेवा केवल भगवत प्रसन्नता के लिए करो। सेवा बड़ी कठिन है सज्जनों, सबसे कठिन है सेवा, और सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। परमात्मा की प्यार से बोलेगा जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ी सेवा है। वो अपने नाम के लिए सेवा नहीं करती, केवल भगवत प्रसन्नता के लिए झाड़ू लगा देती है। सुबह संत आते हैं जब मार्ग से स्नान करने के लिए, तो देखते हैं अरे रोज मार्ग साफ कर देता है, कौन करता होगा, कौन भक्त होगा, सामने नहीं आती। इसी प्रकार से एक दिन मातंग ऋषि ने देख लिया। उन्होंने बुलाया, बेटी बताओ तुम कौन? हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज जी मैं नीच जाति में उत्पन्न हुई हूं, शबरी नाम है। संत ने कहा, बेटी नीच व्यक्ति जात से नहीं, जाति से नीच नहीं होता, वो अपने संस्कार से नीच हो सकता है। जाति भली नीच हो, लेकिन जो तुम्हारा कर्म है बेटी वो तो दिव्य है। तुम मेरे आश्रम में रहो। अपने आश्रम में रखा। बड़ी सेवा उसने उन संत की करी। अब अन्य जो ऋषि मुनि है वो तो बड़ी निंदा कर रहे हैं उनकी, बड़ी निंदा। अरे एक कन्या को रखा है अपने संग में, और एक निवेदन में आप सबसे करना चाहता हूं, संसार आपके विषय में क्या बोलता है, क्या सोचता है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जो कर रहे हैं, आपके करने पर लोग क्या बोल रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, विचार छोड़ दीजिए। काम ऐसा करिए कि आप स्वयं से नजरें मिलाने के काबिल रहे। अपनी नजरों में व्यक्ति गिरना नहीं चाहिए। संत के जीवन में भी वही बात। अरे दुनिया तो बोलती रहती है, दुनिया ने रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ अपनी नजरों में व्यक्ति ना गिर जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए। उन्होंने उस शबरी को मंत्र दिया राम नाम का, बेटी इस नाम का उच्चारण करते रहो। बहुत समय व्यतीत हुआ, जर्जर अवस्था हो गई संत मातंग ऋषि की। कहने लगे, बेटी अब मुझे लगता है कि ये पंच भौतिक शरीर छोड़ने का समय आ गया। शबरी रोने लगी, चरणों में गिर पड़ी, ऐसा मत करिए, आप मेरे पिता के समान हैं, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। बोले, बेटी जो तुम्हें मैंने मंत्र दिया है ना, उस राम नाम का जप करते रहना, करते रहना, करते रहना बेटा। मुझे विश्वास है कि राम जी तुम्हारे पास आएंगे। देह का परित्याग हुआ, समय व्यतीत होता गया। वो शबरी जो बिल्कुल जवान थी, वो भगवान का नाम जपते 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 वृद्धावस्था को आ गई। नित्य का उसका कर्म है, वन में जाती है, वन में फल तोड़ करके ले आती है, कहती है गुरुदेव ने कहा था कि राम आएंगे। ये विश्वास है, गुरु पर संत पर विश्वास होना ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास है, गुरु जी ने कहा था कि राम आएंगे, फल लेकर के आती है, मार्ग देखती रहती है, और जब सायंकाल हो जाती है मन में विचार करती है आज भी राम नहीं आए, मैं कुकर्मी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, तभी तो राम आते नहीं। वो फल जाकर के संतों को प्रदान करती है। राम नाम की माला जपती 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 वृद्धावस्था हो गई। और राम जी वनवास के समय जब कुटिया पर आए, बिल्ली की गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, रामचंद्र जी को देख करके चरणार बिंदों में नमन कर दिया। राम के दर्शन हुए, अपना जीवन उसने सफल बनाया। तो इसमें सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? देखिए, माला हम जपते हैं, ये भी शक्ति है।
भगवान का यजन पूजन करते हैं, ये भी शक्ति है। और सब कुछ करते हुए भी यदि हमें भगवान की छवि का दर्शन नहीं हो रहा है, हमारे हृदय में आनंद प्रफुल्लित नहीं हो रहा है, तो समझिए कहीं कमी है। किस चीज की कमी है? वो है प्रतीक्षा। प्यार से बोलिएगा, जय श्री कृष्ण। प्रतीक्षा